Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the 17th पार्ट। देखिए ये इंडियन पेनल कोड सीरीज़ का 17वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और जिन भी भाइयों को इस वीडियोस की PDF फाइल चाहिए, PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ए इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट कंसेंट। सो कंसेंट वर्ड इज मिसिंग हियर। कंसेंट जेड, हियर ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। देखिए ए ने क्या किया कि ये कुत्ते को उकसाया या उसको जेड के ऊपर छोड़ दिया बिना जेड की सहमति के। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने जो अपराध किया है वो क्रिमिनल फोर्स है। तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स ए ने किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स दिया कहाँ पे है। तो क्रिमिनल फोर्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी है सेक्शन 350 में। सेक्शन 350 डील करता है क्रिमिनल फोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्पिट्स ओवर बी, ए वुड बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ। देखिए ए ने क्या किया, बी के ऊपर थूक दिया है और तो बी ए जो है वो लाइबल हो जाता है किस अपराध के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर अनॉइंस क्रिएट होता है और अनॉइंस वर्ड जो है यहाँ पर जो है क्रिमिनल फोर्स में आता है। ठीक है, तो इसी के साथ उसने क्या किया है, ए ने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है। सो यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असल्ट कैन बी कॉज्ड बाय। सो असल्ट जो है वो किया जा सकता है बाय गेस्चर एंड प्रिपरेशन बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल असल्ट जो है वो बाय गेस्चर और प्रिपरेशन दोनों किया जा सकता है। ठीक है, और किस सेक्शन में दिया गया असल्ट की डेफिनेशन? सो डेफिनेशन दी है सेक्शन 351 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय। सो असल्ट जो है बाय गेस्चर भी हो सकता है, बाय प्रिपरेशन भी हो सकता है, तो इन दोनों से हो सकता है, बट मेयर वर्ड से असल्ट नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ असल्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पे असल्ट जो है उसका इलस्ट्रेशन है। तो ए टेक अप स्टिक्स एंड सेइंग टू बी आई विल बीट यू। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है फियर क्रिएट हो गया है, तो इसकी कंडीशन पे यहाँ पर असल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए थ्रेटन बी टू सी हिम लेटर ऑन। ए बी को धमकाता है और कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह का असल्ट नहीं हुआ है, तो ये इलस्ट्रेशन जो है वो असल्ट का नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए मेडिकली एग्जामिन अ वुमेन बी विदाउट हर कंसेंट। तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में भी असल्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। ए थ्रोज अ ब्रिक बैट्स इनटू द हाउस बी। यानी ये क्या करता है, ईंटें फेंकता है किसके ऊपर, बी के घर के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में इंजरी हो जा सकती है, तो यहाँ पे असल्ट हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए सेक्स हीज फीस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव दैट ए इज विदाउट टू स्ट्राइक जेड ए हैज़ कमिटेड। देखिए ए ने क्या किया यहाँ पे, यानी ए जो है वो अपनी मुट्ठी जो है बी की तरफ दिखाता है और ये जानते हुए कि ही में देयर बाय जेड टू बिलीव दैट ए अबाउट टू स्ट्राइक। उसे ये जानता है कि अगर वो ऐसे करेगा तो बी को लगेगा, जेड को लगेगा कि वो उसको मारने ही वाला है और वो उसको मारेगा, जिससे उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, फियर क्रिएट हो जाएगा। जब ऐसी परिस्थिति में होता है तो क्लियर है यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है। सो ऐसी परिस्थिति में ए ने जो है असल्ट किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। और असल्ट की जो डेफिनेशन है वो दी है सेक्शन 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बिगिन टू अनलूज द मजल ऑफ द ferocious dog and intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Jed to believe that he is about to cause the dog to attack Jed. A has, ये देखिए क्या करता है, जानबूझ के जो पट्टा रहता है कुत्ते का उसे लूज करता है, जिससे क्या हो जाए कि वो कुत्ता जो है वो निकल कर यानी वहाँ से छूट कर जो है जेड के ऊपर हमला कर दे। और जेड भी ये विश्वास करता है ही इज़ अबाउट टू कॉज, यानी जेड जो उसके ऊपर जो है कुत्ता
हमला कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने कौन सा अपराध किया है? सो ऐसी परिस्थिति में ए ने किया है द कमिटेड द ऑफेंस ऑफ असल्ट अंडर द इंडियन पेनल कोड। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन पॉइंटिंग अ लोडेड गन एट अनदर पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, एक लोडेड गन दूसरे के ऊपर तान दी है। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने क्या किया है, ए ने कौन सा अपराध किया है? सो ए ने जो है यहाँ पर असल्ट का अपराध किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असल्ट इन ऑर्डर टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज पनिशेबल अंडर। देखिए जो असल्ट है वो आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन्स के लिए दिया गया है। तो कहाँ पे दिया है इसका प्रोविजन, और इसका पनिशमेंट कहाँ दिया गया है? तो देखिए जो इसका पनिशमेंट दिया है वो दिया गया है सेक्शन 354 में। अब सेक्शन 354 क्या बात करता है? सेक्शन 354 कहता है द असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच द हर मोडेस्टी। अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, ठीक है, यानी वुमेन को जो है यहाँ पे डिसरोब करने के लिए। तो यहाँ पे क्लियर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 354। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिमांडेड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वुमेन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड। देखिए ए जो यहाँ पर मांग करता है या रिक्वेस्ट करता है, यानी ए है यहाँ पर वो यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध करता है किसी महिला से, तो ये पनिशेबल हो जाता है किस सेक्शन में? तो देखिए इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कुछ नए प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 304 के बाद जोड़े गए हैं। देखिए सेक्शन 304 हम लोगों ने पढ़ा ही था, जिसमें कहा गया है कि क्रिमिनल असल्ट और फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंडिंग आउटरेज हर मोडेस्टी, यानी आपराधिक बल और यहाँ पर हमला किया जाता है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, ठीक है, उस आशय से। तो ये तो 354 था। 354 के बाद इसके बाद इसमें 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कि सेक्शन 354 ए बी सी और डी जोड़े गए हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन सेक्शंस में क्या जोड़ा गया है। देखिए सबसे पहले सेक्शन 354 ए। देखिए 354 ए जो है इसमें दिया है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट दिया, लैंगिक उत्पीड़न और उसकी सजा के बारे में प्रावधान किया है। अब देखिए लैंगिक उत्पीड़न यहाँ पर जो है 4 क्लॉज दिए गए हैं इसमें। अगर देखा जाए तो जो पहला क्लॉज है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात करता है, यानी किसी महिला को छूना जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है अपराध इस सेक्शन में आ जाते हैं। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्लॉज में क्या दिया है। सेकंड यहाँ पे कहा है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, यानी यौन स्वीकृति की मांग और अनुरोध करना। तो ठीक है, यहाँ पे डिमांड ऑब्लिक रिक्वेस्ट हो रही थी सेक्सुअल फेवर के लिए, जो कि हम लोग के क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है सेकंड में। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कहता है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, यानी महिला को क्या किया जाए, अश्लील साहित्य दिखाना या पिक्चर्स दिखाना, फोटो दिखाना। तो यहाँ पे पोर्नोग्राफी हम यहाँ वर्ड यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर PHY पोर्नोग्राफी शो करना किसी महिला को उसकी विल के अगेंस्ट में, तो यहाँ ये पनिशेबल हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, तो पहले 3 तो ये हो गए। चौथा क्या है कि मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअल रिमार्क, तो यहाँ पे सेक्सुअली रिमार्क कह देते हैं। तो कैसे यहाँ पे सेक्सुअली कैसे रिमार्क हो रहे हैं, कलर, यानी किसी को भद्दे इशारे करना जो कि सेक्सुअली रिलेटेड है, तो उनके लिए प्रावधान दिया है। ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं सेक्शन 354 ए में, ठीक है। अब आते हैं इनकी पनिशमेंट की बात करते हैं। तो देखिए पहले अगर 3 कंडीशंस आती हैं, तो पहली अगर 3 कंडीशंस आती हैं तो ऐसी परिस्थिति में 3 ईयर तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, और फाइन हो सकता है। यहाँ देखिए और फाइन शब्द है पहली 3 कंडीशन के लिए, जबकि दूसरी कंडीशन अगर होती है तो उस कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन फोर्थ वाली, तो इसके लिए 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और फाइन है। तो ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट। तो इतने प्रकार से हरासमेंट किया जाता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल यहाँ पे डिमांड किया जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, पोर्नोग्राफी दिखाकर और सेक्सुअल रिमार्क करके। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, यानी कि सेक्शन 354 बी। सेक्शन 354 बी कहता है असल्ट और क्रिमिनल यूज फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, यानी किसी महिला के ऊपर हमला करना यहाँ पे, या जो है आपराधिक बल का प्रयोग करना। किस लिए करना, इंटेंट टू डिसरोब, उसके वस्त्रों को उतारना या छीनने के लिए, ठीक है, तो इसलिए करना। तो सेक्शन 354 में जो पनिशमेंट बी में जो पनिशमेंट दिया है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले बात की है, तो अगर पहली बार ऐसी घटना होती है तो इसमें यहाँ पर 3 साल तक की जो सज़ा
जो कि बढ़कर 7 साल तक हो सकती है, यानी मिनिमम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। साथ में यहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग किया है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। देखिए अगला सेक्शन है सेक्शन 354C, यानी वॉइजरिज्म का। देखिए वॉइजरिज्म का मतलब है यानी कोई महिला अपने पर्सनल कार्य कर रही है, जैसे मान लीजिए नहा रही है और कोई इसको ताक झाक करता है, उसकी फ़ोटो लेता है, इस तरीके के कार्य करता है, तो वो इस सेक्शंस में आता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दृश्य कार्य, जो है दृश्य रतिकता। बहुत ही कठिन वर्ड है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दृश्य रतिकता। हिंदी बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, दृश्य रतिकता। तो ये वर्ड यहाँ पर आता है वॉइजरिज्म के लिए। तो अब देख लेते हैं कि इसमें पनिशमेंट कितना हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो अगर ऐसा कार्य पहली बार कोई व्यक्ति करता है तो उसको, यानी फर्स्ट टाइम अगर करता है, फर्स्ट टाइम किया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको 1 साल से, यानी 1 साल तो मिनिमम और अधिकतम 3 साल की सज़ा दी जाएगी। साथ में एंड शब्द का प्रयोग है, यानी फाइन जो होगा वो साथ में होगा, यानी पहले टाइम में कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल। मगर अगर वो यही कार्य दोबारा फिर करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसको मिनिमम 3 ईयर्स और अधिकतम 7 ईयर्स पनिशमेंट दिया जा सकता है, और साथ में एंड के साथ यानी फाइन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है सेक्शन 354C में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 354D, एंड दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकिंग। यानी इस सेक्शन में क्या है, कई बार इससे क्वेश्चन प्री में आए हैं। देखिए इसका मतलब होता है, स्टॉकिंग मतलब होता है पीछा करना। अब पीछा करने का मतलब फिजिकली पीछा ना करते हुए, इसमें अगर किसी के मोबाइल में ताक झाक करके कुछ डेटा निकालना या चेकिंग करना, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये चीज़ थी। अब देखिए जैसे हम लोग इसमें देखें तो इसमें 2 प्रोविजंस दिए हुए हैं। पहला तो दिया है कि फॉलो करना, किसी महिला को क्या करेंगे आप, फॉलो करना है, फॉलो अ वुमेन। ठीक है, फॉलो अ वुमेन फर्स्ट तो ये हो गया, किसी महिला का पीछा करना। पीछा कैसे करना, पीछा करना और कांटेक्ट करना या प्रयास करना उससे मिलने का, और जो है अटेम्प्ट करना, और कैसा, विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पर कंसेंट की बात नहीं होती है, सहमति है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये चीज़ आती है। दूसरी जो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर शब्द का प्रयोग किया गया है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर्स मतलब होता है देखना, ताक झाक करना। ठीक है, हिंदी में इसको अनुवीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को। अब क्या देखा जाएगा यहाँ पे, तो देखना किसी महिला के इंटरनेट को चेक करना है, वहाँ पे ईमेल चेक करना है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना यानी मोबाइल्स को उसको चेक करना है, इस तरह के जो कार्य करना है वो ऑफेंस यानी यहाँ पे हो जाता है सेक्शन 354D में, स्टॉकिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब बात करते हैं कि इसमें पनिशमेंट कितना हो सकता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो इसमें 3 साल तक का पनिशमेंट, यानी 3 साल का पनिशमेंट दिया जा सकता है, 3 साल तक का पनिशमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है। जबकि अगर सेकंड टाइम, यहाँ मिनिमम देखिए नहीं है, जैसे मिनिमम 1 ईयर था तो यहाँ 3 साल तक का है। जबकि अगर वो सेकंड टाइम ऐसा ही अपराध करता है तो पनिशमेंट इंक्रीज करके 5 ईयर यानी 5 साल तक का किया जा सकता है। ठीक है, बाकी रहा फाइन का, तो वो दोनों यहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग किया है, तो यानी साथ में फाइन सेल आल्सो भी लाइबल, यहाँ फाइन भी उस पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइन भी यहाँ पर अदाई हो जाएगा उसके लिए। तो ये चीज़ थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया ये चीज़। तो क्लियर है यहाँ पर जो उसने सेक्सुअली डिमांड किया था, तो डिमांड शब्द जो है वो सेकंड क्लॉज में आ जाता है यहाँ पर इसी के। तो यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, 354A। सो हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 331। द वॉइसरिज्म इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो वॉइसरिज्म जो है वो इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन में दिया है, हम लोगों ने इस वर्ड को लिखा भी था हिंदी में, दृश्य रतिकता। ठीक है, दृश्य रतिकता जो है उसका जो दिया गया डेफिनेशन वो दिया गया है सेक्शन 354C में। ठीक है, सेक्शन 354C में। जबकि असल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब, किसी महिला के वस्त्र फाड़ना या उतारने का प्रयास करना, वो सेक्शन 354B में दिया था, और सेक्सुअल हरासमेंट 354A में था। ठीक है, तो इसी के साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 354C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द ऑफेंस ऑफ वॉइसरिज्म इज पनिशेबल अंडर। तो क्लियर है, यहाँ पे पनिशेबल भी, पनिशमेंट भी उसी सेक्शन में दी है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पनिशमेंट क्या दी है, तो हम लोगों ने पनिशमेंट डिस्कस की थी यहाँ पे, 3 ईयर फाइन जो है मिनिमम, और अधिकतम यहाँ पर 7 ईयर हो जाता है। बाकी अच्छे से डिस्कस हमने पिछले वाले में वहाँ पे किया हुआ है। तो वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम कितनी थी, फर्स्ट टाइम जो थी वो थी 1 ईयर से लेकर 3 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, अधिकतम 3 ईयर। मगर वो वही सेकंड टाइम भी वही सेम इस तरह के कार्य करता है, तो मिनिमम 3 ईयर, अधिकतम 7 ईयर, और साथ में फाइन भी है यहाँ पे। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑफेंस ऑफ वॉइसरिज्म
देखिए वॉयरिज्म की डेफिनेशन किसमें दी है, सेक्शन 354 आईपीसी में दी है। इज कमिटेड व्हेन, कब ये होती, कब घटती है, कब ये अपराध घटित होता है। तो देखिए सीधा हम लोग आंसर पे आते नहीं तो क्वेश्चन में इस वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो जाएगा। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है, एनी मैन हु वॉच और कैप्चर द इमेज ऑफ वुमेन इंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, यानी कोई व्यक्ति है, मैन है, आदमी है, वो क्या करता है, वॉच करता है, देखता है या कैप्चर करता है इमेज किसी महिला का जो अपने निजी कार में लगी, जैसे नहाने का। अब क्या कर रहा है, इन सर्कमस्टेंसेज द सी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व आइदर, और वो महिला जो है ऐसी आशा करती है कि उसे उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता या नहीं देख रहा है। बाय द परपिट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर और डिससेमिनेट्स सच इमेज, और उसे ये भी ऐसा रहता है कोई इसकी फोटो या इस तरह का कोई कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो एक व्यक्ति ऐसे देखता है या उसकी फोटो खींचता है, इमेज लेता है, तो वो वॉयरिज्म का ऑफेंस करता है, जो कि सेक्शन 354 सी में डिफाइन किया है। सो आंसर यार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ वुमेन वाज टेकिंग बाथ इन हर बाथरूम, एक्स कैप्चर द इमेज इन हीज मोबाइल एंड अपलोड इट ऑन हर फेसबुक पेज, व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय एक्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक महिला है जो बाथरूम में नहा रही है, और एक्स क्या करता है, एक इमेज को कैप्चर करता है अपने मोबाइल में उस महिला की, और क्या करता है, उसको फेसबुक पे अपलोड कर देता है। अब यहाँ पर एक्स ने कौन सा अपराध किया है, तो क्लियर है यहाँ पे एक्स ने वॉयरिज्म किया है। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉयरिज्म हैज़ बीन क्रिमिनलाइज इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो है क्रिमिनल एक्ट 2013 के द्वारा अमेंडेड किया गया। सो आंसर यार ऑप्शन डी। और ये कब इन्फोर्स में आया, तो ये आया 3 फरवरी 2013 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इज पनिशेबल। देखिए स्टॉकिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये पनिशेबल है, तो क्लियर है यहाँ पे पनिशेबल है सेक्शन 354 डी आईपीसी में। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो फर्स्ट कंडीशन पे यहाँ पर जो है 3 ईयर का, पहली बार करने पर 3 ईयर का पनिशमेंट है। अगर वही बंदा सेकंड टाइम वही अपराध करता है तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में 5 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। साथ में यहाँ पर एंड में फाइन भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ए एंड बी आर गुड फ्रेंड, यहाँ ए और बी एक अच्छे फ्रेंड हैं। ए प्रपोजेस बी फॉर मैरिज, ए जो है बी को शादी का प्रस्ताव देता है, बट सी डिनाइड कर देती है ए। इन सस्पिशन ऑफ बीज लव अफेयर समवन एज मॉनिटर हर मोबाइल फोन एंड ईमेल अकाउंट्स यूज्ड बाय बी, व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय ए। देखिए अब क्या हुआ है कि ए ने कौन सा अपराध किया है, तो देखिए यहाँ पर ए क्या करता है, ए सबसे पहले तो दोनों दोस्त हैं, बी ए क्या करता है, बी को प्रपोज करता है, मगर बी जो है वो मना कर देती है। तो जब बी मना करती है तो ए क्या करता है, उसे संदेह होता है कि बी का किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो ए है वो क्या करता है, ताकझाक करता है बी के मोबाइल फोन्स में और उसके ईमेल अकाउंट को चेक करता है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, जैसा कि हम लोगों ने स्टॉकिंग की सेकंड कंडीशन देखी थी, पहले तो पीछा करना था, सेकंड में ताकझाक करना था उसके ईमेल इंटरनेट और मोबाइल फोन एक्सेट्रा में। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉकिंग। और स्टॉकिंग किस में दिया है, सेक्शन 354 डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड, एनी मैन हु मॉनिटर द यूज बाय अ वुमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। देखिए यहाँ पर इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति है जो क्या करता है, किसी महिला के जो है इंटरनेट यानी ईमेल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको चेक करता है, देखता है, तो उसने कौन सा अपराध किया है। तो बिल्कुल वहाँ पर स्टॉकिंग की सेकंड कंडीशन आ जाती है। सो उसने कौन सा अपराध किया है, स्टॉकिंग किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। इसमें से कौन सा कार्य है जो कि स्टॉकिंग के अंतर्गत पनिशेबल हो जाता है या अपराध क्रिएट करता है स्टॉकिंग का। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीधे आंसर पे आते हैं। यानी एक मेल कलीग्स हैं जो मॉनिटर करता है ईमेल्स और जो है ऑफ फीमेल कलीग्स के, तो उसके ईमेल को चेक करता है, देखता है विदाउट उसकी कंसेंट के, तो उसने स्टॉकिंग किया है। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड एन असल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज इन अटेम्प्टिंग टू कमिट द थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल। तो देखिए इंडियन पेनल कोड का कौन सा यहाँ पर जो है, कौन सा सेक्शन है जो बताता है कि असल्ट करना है, यहाँ पर हमला करना है, यहाँ पर या आपराधिक बल का प्रयोग करना है, अटेम्प्टिंग प्रयास करने के लिए, क्या प्रयास करने के लिए, कमिट थेफ्ट चोरी करने के लिए।
किसी संपत्ति की, तो वो पनिशेबल है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग आंसर पे आते हैं, वो पनिशेबल हो जाता है सेक्शन 356 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें अच्छा पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है, तो इसमें जो पनिशमेंट दिया जा सकता है अप टू 2 ईयर का पनिशमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 ईयर्स का पनिशमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है यहाँ पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।